बच्चों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी गोधूली भाग 2 पद खंड का यह चैप्टर दूसरा, प्रेम ऐन श्री राधिका करिल के कुंज ऊपर बरों से 10 वर्षों में जितने भी प्रश्नों को पूछा गया है सबको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में है कि रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था। तो रसखान के रचना काल के समय जो है जहांगीर का राज्यकाल था। किसका था? जहांगीर का था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे। तो रसखान जो है दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 3, कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। तो ये जो है पठान राजवंश में उत्पन्न उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। और ये प्रश्न को देखिए 24 में, 23 में और 22 में पूछा गया है। तो बच्चों अभी जो है ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको अभ्यास करना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बैंक से रिपीट क्वेश्चन होते हैं। अगले प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनिन लगियो मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं किरी सको। ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम प्रेम ऐन श्री राधिका। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 15, सॉरी 5 है। सॉरी प्रश्न नंबर कौन सा है? 5 है। प्रेम ऐन श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये जो है किस ग्रंथ से संकलित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी करेक्ट आंसर, सुजान रसखान से। किससे है? सुजान रसखान से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 6, प्रेम ऐन श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण को ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 7 नंबर, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो ये कौन थे? रसखान। कौन थे? रसखान थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है, तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीनों लोग। क्या होता है? तीनों लोग। आंसर नंबर आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 9, कवि रसखान की पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी। तो रसखान की पुष्टि मार्ग में दीक्षा जो है वो गोस्वामी विठुल नाथ ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है, गोस्वामी विठुल नाथ। अगले प्रश्न है प्रश्न नंबर है 10, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू वाड़िए। ये किसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मतलब किसके लिए कहा था ये है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा रसखान की। किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, रसखान की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 11, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है। तो किसने किया है? रसखान ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 12, रसखान किस छंद में सिद्ध थे। ये देखिए बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको लगा लीजिए। 25 में, 24 में, 22 में, 21 में, 20 में, इतने बार ये पूछे गए हैं प्रश्न। तो रसखान किस छंद में सिद्ध थे। तो सवैया में। किसमें? सवैया में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 13, कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप का वर्णन किया है। पठित पाठ में ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा इसका दोहा सोरठा में। किसमें? दोहा सोरठा में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 14 अगला 14 नंबर प्रश्न है, रसखान किस भाषा के कवि थे। तो रसखान जो है ब्रज भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगले 15 नंबर प्रश्न को जो है वीवीआई लगा लीजिए, स्टार मार्क्स 26 में, 25 में, 21 में और 20 में। और इस चैप्टर का ये आखिरी प्रश्न भी है, निम्न में कौन रचना रसखान की है। ये प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ये बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी
दोनों होगा। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर अगले वीडियो को निरंतर देखने के लिए और अपने एग्जाम के प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।